बस लगे आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीन अदलपुर दारे तकरीर। बिल्कुल बचिए हराम के लुक्मों से, हलाल खाइए, चटनी खाइए, रब का शुक्र अदा कीजिए, रब का शुक्र अदा कीजिए। किसी का हक मार के खाना, किसी की जायदाद पे कब्जा करके बिल्डिंग उठा लेना, ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल तो जब है भले गुर्बत में गया हो, तेरे बदन पे 1000 पैबंद रहे हो, लेकिन तेरे जनाजे को जाता हुआ लोग देखें तो ये सोच के दौड़े चलो यार जन्नती का जनाजा जा रहा है, एक रब के शुक्रगुजार बंदे का जनाजा जा रहा है। तेरे जनाजे को बोझ समझ के कांधा ना दिया जाए, तेरे जनाजे को रहमत समझ के कांधा दिया जाए। ऐसी जिंदगी गुजार के जानी है। आप सरकार गौसे पाक की पूरी जिंदगी पढ़ लें, हमारे बुजुर्गों की पूरी जिंदगी पढ़ लें, पूरी जिंदगी में कहीं भी किसी ने 1 रुपया किसी का हराम का नहीं खाया, 1 रुपया हराम का नहीं खाया। आज नियतें अच्छी नहीं है, इसलिए बरकतें नहीं है। नियतें अच्छी नहीं है, जमीनों के बंटवारे होते हैं, कह रहा दुआ करना 3 उम्रें कर आया, 4थी बार जाने का इरादा है, अल्लाह तुझे लेके जाए, शान से जा, लेकिन किसी का दिल दुखा के ना जा। पता चला भाई मर गया था, यतीम भतीजों की जमीन तो बीघा 2 बीघा यूं ही जोत के बढ़ा दी। खुदारा किसी का हक खा के मदीने ना जाना, हक दे के मदीने जाना। कहीं ऐसा ना हो तू गुंबदे खजरा पे पहुंचे और तू सलाम करे, हुजूर की आवाज आए, नादान मेरे उम्मती का हक खा के मेरे दरवाजे पे किस मुंह से आया है? तो क्या जवाब दोगे हुजूर को? क्या जवाब दोगे? 1 इंच किसी की नहीं लेनी है। करते क्या है, बड़े चालाक है, ये इंजीनियर से बड़े इंजीनियर है, इतने बड़े माइंडेड है बाबा। हम लोग तो खेत में जाते रहते हैं, नीचे से कुरेदता, नीचे से, और कुरेद का पानी दे देता है, वो मेड़ खुद ढह जाती है। खेत वाला अगले दिन पंच को लेके जाता है, कहता कसम खा रही हूं अगर मैंने गिराई हो तो, मैंने तो पानी भरा था बह गई, ये हालात है। मैंने तो पानी भरना, कसम खा रही हूं मैंने गिराई हो तो, इतना ही बड़ा मर जाऊं, इसे पता मैं इतना बड़ा पापी हूं, मेरी दुआ कबूल ही नहीं होनी, तो कह रहा इतना ही बड़ा मर जाऊं, मरता ही नहीं, मैंड भी खोद दी। याद रखिएगा, मैंड की करवट में बरकत नहीं है, नीयत की सच्चाई में अल्लाह ने बरकत रखी है। नीयत की सच्चाई में छोड़ दे 4 अंगल, क्या चला जाएगा? अल्लाह चाहेगा तेरे खेत के बीच हिस्से में तेरे परिवार के लिए बरकत वाले दाने पैदा फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। ट्रैक्टर वाले से कहते हैं तू घुमा दिए, मैं जा रही हूं, वो मार दे कोने पे, कितनी भी हटेगी 4 अंगल तो हटा ही लूंगा। कह रहा मेरी गलती ना, ट्रैक्टर वाले से पूछो, ट्रैक्टर वाले से पूछो, कहता था यार धोखे में कट गया था स्टीयरिंग, रोड पे से मैं गिरता तेरा कभी भी, कभी खंदी में नहीं जाता ट्रैक्टर, बटिया पे चलता। इन झगड़ों से निकलो, और कट गई मैंड अगर धोखे से, तो कुछ इतने बड़े खतरनाक भी हैं, बिना खून पिए मानते नहीं। अगर 1 इंच 2 इंच इधर उधर हो गई तो जान के प्यासे क्यों? भाई है तेरा, माफ कर दे, अल्लाह की रजा के लिए तू इसे माफ कर दे, क़यामत में मुस्तफा की खुशी के लिए अल्लाह तुझे माफ कर देगा। दिलों में दोनों लोग जगह रखें, नाजायज किसी का कोई खाए नहीं, और कहीं किसी से कमी हो जाए तो दूसरा माफ करने का हौसला रखे। गौसे पाक के वालिद ने 1 सेब के लिए बाग की रखवाली की और फिर माफी हासिल की, फिर निकाह हुआ, फिर अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा अता फरमाया था। अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा, और वो भी वो बेटा खुदा की कसम जिसकी नीयत कभी दूसरे के खाने पे आई नहीं, कभी दूसरे के खाने पे जिसकी नीयत नहीं आई। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तो औलाद अच्छी हो जाया करती है। आज जो है ना औलाद जो बिगड़ रही है, आखिरी बात, उसकी अहम वजह यह है कि माँ बाप ने औलाद के लिए दुआ करनी छोड़ दी। हमने अपनी औलाद दूसरों के रहम करम पे छोड़ रखी है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, शायद उतर जाए आपके दिमाग में। हम बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, बाबा जरा हाथ रख दे,
मौलवी जरा हाथ रखते, अच्छी बात है हाथ रखवाओ, लेकिन याद रखिएगा वो दौर और था जब माँ बाप तहज्जुद में उठते थे, मुसल्ला बिछाते थे, रब की बारगाह में हाथ उठा के कहते अल्लाह मेरे बेटे का नसीबा बुलंद फरमा,